झूठी शादी कराई। गिरी हुई औरत हो तुम। हे यू, आप इस तरह मेरी माँ से बात नहीं कर सकती। माँ, आप देखते हो। रोहन, ये क्या बकवास है? तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो मेरी अम्मा से? और प्लीज टेल मी, ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब झूठ है। ये तुम्हारी मॉम नहीं है। पीहू, अरे आलिया दीदी और रूही दीदी कहाँ चले गए? आप लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे करण जीजू और रोहन जीजू से मिलना था। किसने कहा कि वो चले गए? आपसे मिलने बगैर चले जाएंगे क्या वो? तो फिर कहाँ है सब? वो सब मंदिर गए हैं। हाँ हाँ, वो सब मंदिर गए। वो इशिता ने मुझे कहा था कि वो मंदिर जा रही है। हाँ, मुझे भी ईशू ने यही कहा था कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं। हाँ। ओके ओके। मेरे पास एक आइडिया है। हम उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। तो जब वो लोग मंदिर से वापस आएंगे, हम उन्हें एक सरप्राइज देंगे। बाला अंकल, आप मेरी हेल्प करोगे? या श्योर श्योर। हम लोग अंदर चलकर डिस्कस करते हैं। We'll go and discuss. Come. मैं तुमसे बात कर रही हूँ, चुप क्यों? Shut up! Just shut up! ये मेरी मॉम। समझी तुम? सुधा श्रीवास्तव इज माई मदर। डू यू अंडरस्टैंड? और अभी तक जो भी कुछ हुआ ना, वो सब इनका प्लान था। और ये तुम्हारी इशिमा जो सच्चाई की मूर्ति बनती है, इसकी वजह से मेरे मामा की डेथ हुई। और उन्हीं का बदला लेने के लिए हम लोग यहां पर आए, तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम मेरे पीछे पड़े थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, तुमने प्यार का नाटक किया। रोहन, तुमने मेरे साथ ही नहीं, मेरी फैमिली के साथ ही धोखा किया है। मेरे इमोशन के साथ खेला है तुमने। और ये सब क्यों किया तुमने? क्योंकि तुम मेरे पापा के साथ और मेरी अम्मा के साथ बदला लेना चाहते थे। How could you? So what? तुम सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज थी, that's it, और कुछ नहीं। तुम्हारे पूरे परिवार ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी फैमिली की वजह से, तुम्हारी इशिमा की वजह से मेरे मामा की डेथ हुई। मेरी माँ को इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो मैं इनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। रही बात तुम्हारी, तो तुम सिर्फ एक प्लान का हिस्सा थी। समझी तुम? हिस्सा और कुछ नहीं। और रही बात तुम्हारी और मेरी, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूं और ना ही तुम मेरी पत्नी। आलिया छोड़ो इसे। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई इंसान आके मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोले, मेरे बारे में कुछ भी बोले, मैं सुनती रहूंगी। क्या बोल रही थी तुम? कि मैं तुम्हारे प्लान का हिस्सा हूँ। क्या बोला तुमने? कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। ऑब्वियसली तुम सिर्फ एक प्लान का हिस्सा थी और कुछ नहीं। कोई तुमसे शादी क्यों करेगा? तुम कहीं हूर की परी हो? तुमसे अगर कोई शादी करेगा ना, तो सिर्फ दो ही कंडीशन है, ईदर आउट ऑफ पिटी और आउट ऑफ प्लान। और मैंने वही किया। That's enough! Hey you! क्या तुम? बोलने दीजिए इसे, करने दीजिए बकवास। मैं भी देखती हूँ क्या बोलता है ये। अरे और क्या सुनना है तुम्हें? तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाती ना, तो इस प्लान को आराम से पकड़ सकती, लेकिन नहीं, तुमसे बड़ा इडियट तो कोई है ही नहीं। और एक बात बताओ, तुम्हें थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि मेरे जैसा रिच एलिजिबल बैचलर तुम जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा, जो ऑलरेडी आदित्य भल्ला की विडो है? मैंने प्यार की चार बातें क्या कर दी, आई लव यू क्या बोल दिया, तुम्हें लगा कि मुझे
तुमसे प्यार हो गया और काउंटर में तुमने मुझे क्या कहा? I love you too. You know what? इसे प्यार नहीं कहते, इसे इन्फैचुएशन कहते। डेस्पिरेशन है। So in short, you are a desperate. थैंक यू बाला अंकल। You're always welcome. Sit. सब सरप्राइज देके बहुत खुश होने वाले हैं ना? और सरप्राइज क्या है करना? पार्टी नो। जब तक सब लोग नहीं आएंगे तब तक हम सरप्राइज रिवील नहीं करेंगे। मैं अभी आती हूँ। हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार? रोहित तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चल सुधा जी रोक लो अपने बेटे को वरना चूजे यहीं बिखर जाएंगे। क्या बिखर जाएंगे? गलती तुम्हारी है हमारी नहीं। यू गाइज आर इमोशनल फूल्स। गधे हो तुम लोग। कैसे लगा तुम? कैसे लगा कि तुम्हारी इस विधवा बहू और इस बेटी के लिए इतने अच्छे रिश्ते आएंगे? हाँ? जस्ट लुक एट योर डॉटर। है क्या इसमें? व्हाट्स ग्रेट अबाउट हर? कुछ नहीं। 2 लड़के छोड़ चुके हैं इसे और पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में। 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है और ऐसी लड़की को मुझ जैसा लड़का मिलेगा। क्यों? लड़कियों की कमी है मुझे? जस्ट लुक एट अस। हमें देख के लगता है कि हम दोनों इनके प्यार में पागल पड़ेंगे। अरे यू गाइज आर स्टूपिड। हमने जो किया ना अपनी फैमिली के लिए किया। यू गाइज आर इमोशनल फूल्स और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं है। तुम जैसे ये देखो, ये है हमारा सरप्राइज। बाला अंकल और मैंने डम्बल को यहाँ फोन करके बुला लिया था। अब जब सब मंदिर से आएंगे तो वो डम्बल को यहाँ देकर सरप्राइज हो जाएंगे, है ना? बहुत अच्छा सरप्राइज है करना। Enough! बस अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ रमन भल्ला। और एक्सपेक्ट किया भी क्या जा सकता है सुधा श्रीवास्तव? तुम किसी की भी जान ले सकती हो। तुम्हारे भाई की जान तुम्हारी वजह से गई और अब तुम्हारे बेटों की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रही है। गलत बोल रही हो तुम। मेरा भाई कमजोर था लेकिन मेरे ये दोनों बच्चे कमजोर नहीं हैं। बहुत स्मार्ट हैं, होशियार हैं। तभी तो इनके प्लान के बारे में तुम्हें पता ही नहीं चला। इनफैक्ट मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसीलिए बहुत स्मार्टली मैंने ये सब कुछ प्लान किया। तुम लोगों को तुम्हारी कंपनी के शेयर्स और प्रॉब्लम्स में फंसा कर रखा ताकि रोहन और करण पर तुम लोग कभी शक ना कर पाओ। इनकी जो नकली माँ बनकर आई थी वो कौन थी? तुम्हारे पीछे है, वो खुद बताएगी। हेलो, आई एम कोको, रोहन और करण की मासी। और सुधा दी की छोटी बहन। रजत श्रीवास्तव मेरा भाई था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए हम सब लोगों ने ये ड्रामा प्लान किया था। So, कैसा लगा हमारा प्लान? I can't believe this. तुम लोग कुछ ज्यादा ही बुद्धू नहीं हो?
I mean, किसी ने तुमसे आके कह दिया मुझे कैंसर है, मेरे बेटों की शादी करा दो, और तुम लोग आ गए अपनी बेटियों को बिहाने। I know, एक मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम लोग थोड़े से इमोशनल हो गए। बस इसी बात का फायदा उठाया हमने, और देखो कितनी आसानी से शादी हो भी गई। अब भल्ला फैमिलीज की दोनों बेटियां किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगी। ये वो लड़कियां कहलाएंगी जिनके पति ने उन्हें एक ही रात में छोड़ दिया। बदला लेने के लिए दो मासूम लड़कियों की जिंदगी कौन बर्बाद कर सकता है? ना घिनौना खेल खेलना। तुम लोग किस तरह के इंसान हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। और तुम्हें लगता है कि हम लोग बदकिस्मत है? मैं तो कहूंगी हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आज ही पता लग गया कि तुम लोगों की सच्चाई क्या है। तुमको लग रहा है कि मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है तुम लोगों ने। आई एम सॉरी टू से, हमारी बेटियां अबला नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा इशिता ने। मेरी बेटियां तुम्हारे दो निकम्मो बेटों से ज्यादा काबिल हैं। तो कोको, अपने भांजों का ना पीठ कहीं और जाके ठोको, समझी? एंड यू नो व्हाट, तुम दोनों इनके पति कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम लोग एक नंबर के घटिया हो, फ्रॉड हो तुम लोग। ये शादी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। छोड़ो ना पापा, क्यों इन घटिया, झूठे और फ्रॉड लोगों पर अपना और टाइम वेस्ट करें? ये दोनों क्या हमारे साथ नहीं रहे? हॉर्ड में गई है शादी। नहीं चाहिए हमें झूठा रिश्ता। चलिए। सुधा श्रीवास्तव, तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखा जा रहा है, और जो तुमने किया है मेरी बेटियों के साथ, सूद समेत वापस करूंगी मैं। इशिता, देखते हैं कौन किसको सूद समेत क्या वापस करता है। इतना बड़ा धोखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भल्ला साहब। ऐसे धोखेबाजों को तो जेल होनी चाहिए। जेल भी तो नहीं भेज सकते, डोमेस्टिक केस है, लीगली शादी हुई है, लीगल वे ही लेना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ। ये सब मेरी वजह से हुआ। आलिया प्लीज देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। नहीं अपा, गलती सारी मेरी है। ना मैं रोहन से मिलती, ना वो घर आता, ना रूही करण से मिलती। मैंने अपने साथ साथ रूही की भी लाइफ बर्बाद कर दी। यही हमारी गलती है। हर बार हम जज्बात में आते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं और दूसरे फायदा उठाते हैं। You know what, आलिया, it's not your fault. अगर सुधा ये नहीं करती ना तो कुछ और करती, लेकिन हमें फंसाती जरूर। हाँ आलिया, इसमें अगर किसी की गलती है तो वो सुधा और उसके बेटों की है, बस। टम्बल जस्ट लीव फ्रॉम हियर। जस्ट स्टॉप इट, गो। टम्बल का ये क्यों आया यहाँ पे? ये कौन लाया इसे यहाँ पे? रूही दीदी, आप टम्बल को देख के इतने खुश क्यों नहीं हैं? मैंने इसे यहाँ बुलाया है आपको सरप्राइज देने के लिए। अरे क्या सरप्राइज है हूँ? मैं क्यों खुश होंगी उसे देख के? घर का हिस्सा नहीं है, ठीक है? उन लोगों में से कोई भी हमारे घर का हिस्सा नहीं हो सकता, समझी तुम? आज के बाद मुझे डंबल इस घर में नहीं दिखना चाहिए, समझी तुम? रू, बस कर। पीहू पुत्र, चलो अंदर। हाँ रूही, रू, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मालूम भी नहीं कि इतना सब कुछ हुआ है तुम्हारी लाइफ में। प्लीज उस पे मत चिल्लाओ, प्लीज। ये बच्ची है वो। रूही पुत्र। बाला जीजू, प्लीज डंबल को घर ले जा सकते हो क्या? हाँ। अक्का, मैं जाके रूही से बात कर। मत करो बात, उसे अकेला रहने दो। बहुत बड़ा धक्का लगा है, उसे संभलने दो। लेकिन अक्का, उसने कुछ कर लिया। क्या करेगी वो? कुछ नहीं करेगी। समझदार है, स्ट्रांग है, रोएगी, गलत कुछ नहीं करेगी, आई एम श्योर।
लोगों को पता भी नहीं तुम लोगों को मैंने कितना मिस किया। इस नाटक की वजह से तुम दोनों मासी के साथ थे और मैं इस घर में बिल्कुल अकेली थी। आई रियली मिस्ड यू बोथ। मॉम, हमने भी आपको बहुत मिस किया। आई स्वेयर मॉम, बहुत ज्यादा। वैसे बहुत भूख लगी है मॉम। वहाँ पे लटके लटके ना मेरा हाथ दर्द हो रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। आई स्वेयर मॉम, इस दर्द का कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट इस भूख का तो कर सकते हैं। बहुत भूख लगी है। तुम्हारा फेवरेट डिश वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो खाना खाते हैं। लेट्स गो। आइए आइए। वैसे डंबल कहाँ है? डंबल दिखाई नहीं दे रहा। डंबल 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 कहाँ है? वो भला उसे पीहू का फोन आया था, वो अभी भला हाउस में ही है। डंबल को नहीं, मुझसे पूछा तूने? मुझसे पूछा तूने? हाइपर क्यों हो रहे हो? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। सॉरी करण बाबा, वो मैंने सोचा कि भाभी है तो। भाभी किसकी भाभी? करण रिलैक्स, रिलैक्स। ले, आ गया तेरा डंबल। डंबल? इट्स ओके, इट्स ओके। ये ले, ये पकड़ इसको। ओह शिट, पकड़ इसको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम बैठिए आप, प्लीज प्लीज। आई एम रियली सॉरी मॉम। मॉम, मेरी गलती की वजह से ये आपको। अरे तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती रोहन, बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। अब तुम देखना मैं इशिता और रमन को कैसे रुलाती हूँ। खाना नहीं शुरू किया आप लोगों ने अभी तक? मुझे भूख नहीं है। मेरी बच्चियों के साथ इतना कुछ हो गया, एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरने वाला। गलत तो हुआ है उनके साथ, तो हम क्या करें अब? क्या हम नहीं चाहते हैं कि वो जिंदगी में आगे बढ़े? हम लोग अगर इस तरह से बैठे रहेंगे मायूस होके, तो क्या वो आगे बढ़ पाएंगी कभी भी? पर पुत्र, मेरी बच्चियों का क्या कसूर है? उन्होंने तो 7 फेरे लिए थे ना, उनकी तो विधिवत शादी हुई थी ना। अब समाज क्या कहेगा? माँ, समाज वैसा ही होता है जैसे समाज के लोग होते हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि समाज बदले, पुरानी यादों से उभरे, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर समाज के बारे में सोचना ही है तो एटलीस्ट हम उनके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करें, उन्हें अपनी ताकत दिखाएं, उन्हें भी और अपनी बेटियों को भी। इश्ता पुत्र, समाज की बात तो एक तरफ है, पर हमारी बच्चियों का क्या? उनका तो दिल टूट गया ना। पापा जी सही कह रहे हैं। रूही और आलिया को प्यार हो गया था उनसे, कितनी खुश थी दोनों। पर चिट्टी, मैं तो अभी भी खुश हूँ। रूही, अरे अगर वो लोग हमारी केयर नहीं करते तो व्हाई शुड वी केयर फॉर देम? अगर वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते तो भाड़ में जाए वो लोग, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं हुआ है, रिलैक्स। और आप लोगों को क्या लगता है, हाँ आप लोगों की रूही इतनी कमजोर है, एक लड़के के लिए बिखर जाएगी? नहीं, हाँ अब आपकी रूही ऐसी नहीं है, सो प्लीज काम डाउन, ओके? ठीक है, चिल दादी। हाँ दादी, रूही बिल्कुल सही बोल रही है। अगर उन लड़कों के लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती है तो हमारे लिए भी कोई मायने नहीं रखती। एंड ट्रस्ट मी, हम दोनों बहुत खुश हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, एटलीस्ट सच्चाई तो सामने आ गई ना। अब प्लीज आप लोग ऐसे मत रहिए, आप सब है ना हमारे साथ, हम बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया है, इतनी स्ट्रेंथ दी है, हमें अपने पैरों पे खड़ा किया, सो व्हाई डू वी नीड देम? हम लोग बिल्कुल अपसेट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे बहुत भूख लग रही है, ओके? देखा माँ, ये है आपका आज का समाज, जहाँ लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग है। हमें इमोशनल नहीं होना है, बल्कि हमें अपनी बच्चों का सपोर्ट करना है। जैसा वो चाहेंगी वैसे ही होगा। अच्छा हुआ ये सब हमें अभी पता चल गया। चलो खाना खाओ। लग रही है बहुत ज्यादा। सुधा चुप नहीं बैठने वाली है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी, पर क्या? मुझे लगता है किसी को याद ही नहीं कि छोटी दिवाली है। कम से कम घर के बाहर तो दी रख दूं मैं। पहले से ही दिए लगे, मेक आउट की थी क्या ऑलरेडी? अरे ये नाश्ता मैंने बनाया है,
मैं सोचा चलो मैं खुद के लिए बना रही थी, सबके लिए बना लेती हूँ। हो, और ये दिए भी तुमने लगाए क्या? हाँ जी मैंने लगाया। That's what I was wondering कि दिए किसने लगा दिए? मुझे लगा किसी को याद नहीं था। तुम्हें याद था? बहुत हैवी ना। एक मिनट, मैं इसे यहीं रखती हूँ, मैं बाद में आके लगाती हूँ। रमन नहीं आया बेटा? रमन को मैंने उठाया नहीं था सुबह जल्दी और सोचा आराम करने देती हूँ। अभी शायद वॉशरूम में होंगे मुझे लगता है। मणि एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो। आओ चलो नाश्ता करो। आप उधर बैठ, नाश्ता कर ले। जी बैठता हूँ, लेकिन I've got some good news बताने आया हूँ आपको। मैं अभी लॉयर से मिल के आया हूँ। उसे कहा है कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने उसे सब कुछ बताया। उसे कहा है कि we should file the case against सुधा and her sons। That's very good मनी अंकल। ये रोहन, करण और सुधा श्रीवास्तव को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या समझ के रखा है हमें? हाँ, ये कोई खेल है क्या कि कल शादी की आज भूल गए, बदले के लिए हमसे शादी कर ली? I don't understand why do men treat women like a doormat? जब मन किया कुचल के आगे बढ़ गए। I think हमें ये केस फाइल करना चाहिए and I'm sure we will win। पुत्र नाश्ता कर बैठ। बैठ पुत्र नाश्ता कर ले। ये आवाज, एक सेकंड मैं देख कर आता हूँ। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? इशिता, ये बहुत सारी औरतें नीचे आई हैं और मोर्चा लगा रही हैं। रूही और आलिया के नाम पे नारा लगा रही हैं वो। क्या? हाँ हाँ, बिल्डिंग के अंदर घुस गई। क्या हुआ है ये? भाई क्या हुआ है ये? हाय रब्बा, कितना रोला पान दिया भैया ने। अम्मा ये सब क्या है? आई थिंक हमें नीचे जाना चाहिए। अरे हमें ऊपर जाने दीजिए। अगर हम ऊपर नहीं जा सकते तो उन्हें नीचे बुलाइए। रूही, आलिया, हाय हाय। एक मिनट, आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? हमारी बेटियों के खिलाफ क्यों नारा लगा रही हैं आप? उन्होंने कुछ नहीं किया, आप जाइए यहाँ से। ये नहीं रुकने वाली। मेरे इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है ये। क्या कलियुग आ गया है। पहले के जमाने में सास अपनी बहू को पिटा करती थी, लेकिन आज के जमाने में बहू मुझ पर, अपनी सास पर हमला करती है। What? देखिए मेरी हालत, देखिए ना। नहीं, अब मैं ये सहन नहीं कर सकती। ये क्या बकवास लगा के रखी क्या है ये? प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, प्लीज। अरे क्या बोले जा रहे हो? अरे क्या चल रहा है सब? अरे चल के रहो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोगों को नहीं पता ये औरत एक नंबर की फ्रॉड है। ये कह रही थी कि हमारी बेटियां इन्हें टॉर्चर कर रही हैं। कल तक हमें पता भी नहीं था कि अपने बेटों की माँ है। इन्होंने अपनी बहन को पोस्ट करवाया था अपनी बेटों की माँ की तरह। अगर हमें पता होता कि उनकी माँ ये औरत है, जिंदगी में शादी नहीं होने देते हम इन दोनों की उनके साथ। क्या कहा आपने इशिता जी? आपने ये कहा कि आपको पता ही नहीं था कि मैं उन लड़कों की माँ हूँ? एग्जैक्टली। सुना आप लोगों ने? इशिता जी ये कह रही हैं कि उनको पता ही नहीं था कि मैं उन लड़कों की माँ हूँ। अब आप ही सोचिए, एक लड़की के माता पिता ये जाने बगैर कि उन लड़कों के माँ बाप हैं कौन, अपनी बेटी की शादी करा देती है। सवाल ही नहीं उठता ना। छानबीन भी नहीं की, ये भी नहीं सोचा, ऐसे ही आंख बंद करके उन्होंने शादी करवा दी। और वो भी इशिता जी ने एक ही मुहूर्त पर, एक ही छत के नीचे अपनी दोनों बेटियों की शादी उन दो लड़कों के साथ करा देती है। ये जाने बगैर कि उनकी असली माँ कौन है। अनपढ़ गवार भी ऐसे अपनी बेटियों की शादी नहीं कराता। अरे ये लोग तो अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सच बोल रही है?
नहीं ना? क्या आपको लगता है कि वो सच बोल रही है? नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना? एग्जैक्टली मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। ये इशिता भल्ला परिवार की बहू, एक बड़े बिजनेसमैन की बीवी, खुद एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है, लेकिन ऐसी हरकतें कर रही है, झूठ बोल रही है। ये तो सिर्फ झूठ बोलती है। लेकिन इसकी जो दो बेटियां हैं ना, हे भगवान, ये दोनों तो 2 कदम आगे हैं। इन दोनों ने तो मुझ पर हमला किया, मुझे जलाने की कोशिश की। कुछ भी बोल रही है तुम? इस औरत से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। माय गॉड, प्रेस कहाँ से आ गई अब? रूही आलिया, हाय हाय, रूही आलिया, हाय हाय, रूही आलिया, हाय हाय, रूही आलिया, हाय हाय, रूही आलिया। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। मेरी दोनों बहुएं, उन्होंने मुझ पर हमला किया। देखिए ना। सुधा जी, आपकी बहू ने आप पे इतना अत्याचार किया है, आपको क्या कहना है? अरे झूठ बोल रही है। क्या कहूंगी मैं? कुछ नहीं कह सकती। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे यही लगा था कि मेरे दोनों बेटों की शादी तो अच्छी लड़कियों के साथ हो रही है। ये कल्चर्ड फैमिली है, अच्छे संस्कार दिए होंगे इनके माता पिता ने, ये बड़ों की इज्जत करेंगे। ये मेरी गलत फहमी थी। मेरी ये दोनों बहुएं, कोई संस्कार वंस्कार नहीं सिखाए इनके माँ बाप ने इनको। अरे मैं तुझे फोन करता, कहाँ है सब लोग यार? सब यही तो थे अभी घर में। भाई नीचे वो सुधा श्रीवास्तव आई है। क्या बकवास किए जा रही है? आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे माँ बाप में संस्कार नहीं है। मेरे माँ बाप ना बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमें भी अच्छे संस्कार दिए हैं, इसीलिए आपने उनका फायदा उठाया क्योंकि वो इनोसेंट है, अच्छे हैं। आपके तो खून में झूठ है, फ्रॉड है, इसलिए आप उन्हें धोखा देती है। आप ना, आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखा, मुझे बचा लीजिए। मेरी बहू है, मुझे मार देंगी। अरे झूठ बोल रहे हो। देख रहे हैं ना आप कैसे मेरी बहू मुझ पर हमला करने आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही ना। घर में पहले वो चिल्लाती है, फिर मुझ पर हमला करती है, और इसी तरह मुझे जलाने की कोशिश की इसने। इसीलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ, आपकी मदद मांग रही हूँ। प्लीज 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 मुझे बचाइए ना। प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस गॉडफॉरसेकन फैमिली, प्लीज। भाई मैंने ना उसका मुंह तोड़ देना था, किरण ने मुझे रोक लिया, वरना आज ना उसको पता चल जाता कि असली चोट क्या होती है, नकली चोट क्या होती है। किरण ने अच्छा किया तुझे रोक के। तो अपने गुस्से पे काबू रख, क्योंकि सुधा यही चाहती है कि हम में से कोई एक गलती करे और उस बात का वो पतंगड़ बनाए। भाई अब ये क्या? ये मैं कह रहा हूँ, सुधा के साथ डील करना है ना तो बहुत स्मार्टली डील करना पड़ेगा। वो बहुत शातिर औरत है। और तुझे लगता है तेरी भाभी इशिता चुप बैठने वालों में से? तो मतलब वो कुछ भी करते रहे और हम लोग चुप बैठे? नहीं, चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन करेंगे तो अपने तरीके से। तू देखना, उसे लगता है वो बहुत स्मार्ट है ना। तो रुक। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाँ मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ, मुझे अर्जेंटली आपकी हेल्प चाहिए। देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए, ये औरत झूठ बोल रही है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, बल्कि गलत इन दोनों के साथ में हुआ है। हाँ, देखा ना कैसी माँ अपनी बेटी के साथ मिलकर ये नाटक कर रही है। रूही आलिया, हाय हाय, रूही आलिया, हाय हाय, रूही आलिया। प्लीज बकवास बंद कीजिए। नाटक ये कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। ये मेरी दूसरी बहू है। पहले ना ये दोनों चिल्लाती है घर में, और जब मैं कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ ना तो ये मुझ पर हमला करती हैं। प्लीज प्लीज मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस आपको नहीं, जस्टिस हमें मिलनी चाहिए। बकवास बंद कीजिए, प्लीज मत सुनिए इन सबको। रूही प्लीज, अभी तुम इन लोगों के साथ मत बात करो। चुप हो जाओ। प्लीज मत बोलो, कुछ भी बोलती जाएंगे। तुम्हारे अगेंस्ट होगा सब कुछ, जो भी बोलोगे मत बोलो प्लीज। अपनी सास की हालत तो देखो, दिख रही है ये कितनी परेशान है वो। मिस्टर भल्ला, क्या ये सच है? आपकी बेटियों ने अपनी सास का ये हाल किया है, आपका क्या कहना है? सुन, आदि ऊपर रो रहा है, तू उसको जाकर संभाल। इस औरत को ना मैं संभाल। सुनो प्लीज प्लीज, सिचुएशन को और बिगाड़ मत देना। ठीक है, प्लीज तू जा। प्लीज। ये औरत फ्रॉड है। झूठ बोलना तो बहुत आसान है इसके लिए। मेरी बेटियों ने कुछ नहीं किया। सुना आपने? ये सब मिले हुए हैं और ये सब मिलकर मेरी जान लेना चाहते हैं। प्लीज, आई नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस गॉडडैम फैमिली। तुम्हें अपनी सास से माफी मांगनी ही होगी।
हाँ नहीं होगी। माय फुट, हम इससे आज क्या कभी माफी नहीं मांगेंगे। पीहू, चाची बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? रोहन जीजू और करण जीजू आए हैं क्या? हाँ, एक्चुअली नीचे ना वो फेरी वाला है, तो सब लोग नीचे गए हैं देखने के लिए। फेरी वाले? मतलब वो कुछ बेच रहे हैं? मैं अभी देख के आती हूँ। पीहू एक मिनट। एक्चुअली मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। आदि ना उठ गया है और मुझे उसे फीड करना है, तो जब तक मैं सब रेडी करती हूँ आप उसके साथ खेलोगे? या ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप समझते क्या है खुद को? हाँ, कुछ भी बोलेंगे क्या? अरे क्या पापा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये औरत यही चाहती है। वो सारी तुम्हें प्लीज मत करो ये सब। पापा प्लीज, मैं क्यों नहीं करूँ ये सब? हाँ, अगर हम कल ही इसकी कंप्लेंट कर देते तो आज ये सब होता ही नहीं। हमारी गलती है कि कल हमने इसकी कंप्लेंट फाइल नहीं की। आज ये मोर्चे को ले आई है, प्रेस को ले आई है हमारी बेइज्जती कराने। इसके झूठ हम क्यों सहन करें पापा? नहीं पापा, दिस इज रॉन्ग। आई डोंट वांट। पापा क्यों हम इसकी बकवास ले रहे हैं? पापा की बात तो सुनो। नहीं इश्मा, मुझे नहीं समझना। तुम्हारे बिहेवियर से ही वो तुम्हें जज करेंगे। जो लोग देखेंगे वो उन्हें लगेगा वही सच है। इश्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आप लोगों ने? हमारे माँ बाप की इज्जत नहीं करती है ये लड़की। ये मेरी इज्जत क्या करेगी? कैसी बदतमीज लड़की है, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, सबक सिखाना चाहिए। बड़ों से कैसे बात करते हैं, इसे तो पनिशमेंट देनी ही होगी। पनिशमेंट देनी होगी? मतलब आप लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके मुंह पर कालिक पोतेंगे आप लोग? तुमको रोते हो पनिशमेंट देने वाले? दूर रहो मेरी बेटियों से। बहुत हो गया, जाइए यहाँ से प्लीज। मनी जी, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, क्योंकि ये आपके और शगुन जी के रिश्तेदार हैं, तभी आप इनकी साइड ले रहे हैं। पर इनका क्या? इनकी जगह कोई और औरत होती तो आप उनको साइड देते ना। तो प्लीज आप मत बोलिए। और ये रूही तो बहुत ही बदतमीज है, इसे तो हम सबक सिखा के ही जाएंगे। आप लोगों को सच्चाई नहीं पता है तो प्लीज बकवास मत कीजिए। झूठी है ये औरत। ये तुम क्यों बोल रही हो? मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। एक मिनट, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो लड़की है ना, वो एक विधवा है। फिर भी मेरा बेटा इसे बहुत प्यार करता है और इसके साथ शादी करने के लिए वो तैयार हो गया। बावजूद इसके इस लड़की ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। हाँ, ये सच है कि मैंने तमाचा मारा था, लेकिन आप लोगों को रीजन नहीं पता है। इसके बेटे ने मुझसे झूठ बोला था, इसलिए मैंने तमाचा मारा था और आगे भी मारूंगी। बस बहुत हो चुका, सब कुछ देख लिया है हमने। अरे तुम दोनों लड़कियां एक जैसी हो, एक औरत होके दूसरी औरत को परेशान करती हो। सबक सिखाना जरूरी है। हाँ, सबक सिखाना जरूरी है। इन दोनों का मुंह काला कर दो। रूही आलिया, हाय हाय। रूही आलिया, हाय हाय। रूही आलिया, हाय हाय। रूही आलिया, हाय हाय। पीहू, आप आदि के पास ही रहना। मैं अभी आ रही हूँ। ओके, डोंट लीव हिम अलोन, आई जस्ट कम बैक। अरे टीवी को क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा? इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? चलो रूही का मुंह काला कर दे। अरे क्या पागल हो? खबरदार, दूर रहिए मेरी बेटियों से आप लोग। आप हमें नहीं रोक सकते मिस्टर भल्ला। आपकी लड़कियों ने देखिए इनका क्या हाल किया है। जो गलत है गलत है। देखिए, मेरी बेटियों की कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो इनकी है। सही कहा, इनकी बेटियों को सजा नहीं देंगे, लेकिन माँ बाप को तो दे सकते हैं। माँ बाप को क्यों देंगे आप सजा? अगर आपको इससे तसल्ली मिलती है तो ये कालिक मेरे मुंह पे पोती, लेकिन मेरी बेटियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना ही मेरी बीवी को।
ठीक है ठीक है, क्योंकि ना इंसाफी मेरे साथ हुई है तो ये पुण्य का काम मैं ही करूंगी। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं। देख लिया ना मिस्टर रमन भल्ला, पंगा लेने का नतीजा। भाई आई होप ये प्लान बैकफायर ना करे। रिलैक्स करें, मॉम का कोई भी प्लान अभी तक बैकफायर नहीं है। हम लोग वही जा रहे हैं, अपनी आंखों से देख लेना। आई एम श्योर इट विल बी अ बिग स्लैप ऑन रमन एंड इशिता's फेस। प्लीज आंटी प्लीज, मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है उन्होंने। प्लीज आंटी प्लीज। देखो बेटा, मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटोगी तो ये कालिख जो है ना, तुम दोनों के चेहरे पर मैं पोत दूंगी। चलो प्लीज आंटी छोड़ो ना आंटी, छोड़ो ना। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे आप लोग? हाँ, हटिए यहाँ से। सर देखिए क्या कर रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। बंद करिए ये सब तमाशा। इंस्पेक्टर अच्छा आप आ गए, देखिए क्या हो रहा है, प्लीज रोकिए इन्हें। जी, हमें मिस्टर भल्ला ने इन्फॉर्म किया था। पुलिस अंकल प्लीज मेरे पापा को बचा लो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। बेटे डोंट वरी, हम यहाँ पे किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं देंगे। मिस्टर भल्ला, आप प्लीज बच्ची को अंदर ले जाइए। कैसे जाने दे सकते हैं? हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप प्लीज हमें ये मत बताइए हमें क्या करना है। शायद आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते आप लोग क्या कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। बस बच्चा, क्यों ऐसे रो रहे हो आप? पुलिस आ गई है ना, वो लोग सब अच्छे से हैंडल करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं गुड गर्ल ना। ये हुआ पापा की प्रिंसेस हो ना, तो फिर पापा की प्रिंसेस रोते हुए अच्छी नहीं लगती। आप स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, और देखो हमें कुछ नहीं हुआ है। इशिमा यहाँ है, पापा यहाँ है ना? कोई बात ही नहीं है। चलो अच्छा कुछ नहीं पानी प्लीज चुप हो जाओ। वाटर पापा। मिस्टर भल्ला, मिका प्लीज इसे अंदर लेके जाओगी? कब अंदर चलते हैं।